मैं भी आपकी तरह से एक सेवक, जिज्ञासु और सत्संग प्रेमी हूं, लेकिन जो सत्संग की मर्यादाओं को, कानूनों को, नियमों का उल्लंघन कर जाता है वो कोड़ी काम का नहीं रहता। संतों की मर्यादा ही काम करती है। संत के वचन संत का मंत्र होता है। नाम देते हैं, नाम की समझ और नाम की रमज किसी किसी को आती है। ना कोई भेख बनाने से तरता है, ना कोई किसी की नकल करने से तरता है, ना कोई किसी का नाम की आड़ ओट लेके तिरता है। जिस इंसान को अपना जीवन बनाना है, जिसको मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तप, तपस्या और त्याग करना पड़ेगा। भक्ति में जरूरी है कि जो इंसान मन में श्रद्धा, यकीन, विश्वास, दृढ़ता से पालन नहीं करता, गुरु को मानस रूप नहीं समझता बल्कि परमात्मा रूप में उसको जानता, पूजता है, उसकी बात को मंत्र मानता है, चाहे दुख में, सुख में, गलती में, हंसी में, मजाक में, सौपन में, जो गुरु कहता है, तो समझो उसके जीव के कल्याण में कोई देर नहीं लगती। इसी वाणी में आया था, मेरा तो तू ही है रखवाला। निश्चित रूप से जीव का रखवाला सतगुरु के सिवाय संसार में, प्रकृति में कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहां जिनके बीच हम रहते हैं, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, अपने स्वार्थ के संगी हैं, अपने मतलब के हैं सब के सब। जब तक उनका लालच पूरा नहीं होता तब तक उनका मतलब हमसे नहीं निकलता है, तब तक हमारे बने रहते हैं। बड़े घनिष्ठ होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रोग लगा, जब थोड़ा सा दुख आया, जब थोड़ी सी गरीबी आई, या जब कोई बीमारी लगी, बुढ़ापा आया, आपका बोलना भी अब आपकी ही औलाद को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सतगुरु के पास जब तुम दुख में, दर्द में, तकलीफ में जहां कहीं भी याद करोगे, वो आपके अंग संग रह के आपके दुख सुख का हमेशा साथी रहेगा। इसीलिए जीव का रखवाला बिन सतगुरु के कोई नहीं है। परंतु संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक श्रद्धावान, आस्तिक जिसको कहते हैं, और दूसरे नास्तिक, जिनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। दिखावे मात्र के लिए चाहे वो सत्संग में आए, चाहे गुरु के पास जाएं, चाहे वो नाम भी ले लेंगे देखा देखी, लेकिन देखा देखी किसी का काम नहीं बनता है। देखा देखी साधे योग छीजे काया व्यापैरो। जो देखा देखी का योग साधता है उसके शरीर को लग के रोग लग के उसका शरीर भी बीमार हो जाता है और उसका संसार भी बर्बाद और दुखी हो जाता है, जिसके कारण वो संसार में यूं ही आया और यूं ही धक्के खा के चला जाता है, बल्कि मनुष्य चोले का उसको कोई लाभ नहीं मिलता। अगर इंसान इसी बात को समझ जाए कि मैं इंसान क्यों हुआ था, क्या मौका है ये, अपने आप तो शायद समझ नहीं आती, लेकिन महापुरुषों की वाणियों से, उनके वचनों से, उनके सत्संगों के फरमान से, उनके जीवन से, उनके त्याग से, उनके आदर्शों से, अरे ये दिन इसलिए नहीं आया कि हम यहां बैठ के रोना शुरू कर दें, आंसू बहाएं, या यूं कहें कि भाई ऐसे थे वैसे थे, गुणगान करें। गुण था, गुण की पूजा हमेशा हुई है, याद करते रहेंगे सदियों तक। इसीलिए ऐसे महान जो कार्य करने वाले इंसान रूप में प्रकट होके आते हैं, सत्पुरुष, उनको कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि उनके गुणों का गुणगान हमेशा ही होता रहता है। लेकिन ये वक्त क्या है, ये हमारा अवसर क्या है, हमें याद दिलाता है कि उन्होंने जिन आदर्शों को अपनाया था, उन्होंने जो मर्यादाएं दी थी और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को उन नियमों के मुताबिक ढाल के जो आदर्श हमें प्रस्तुत किया, अगर उन आदर्शों पर हम भी चलेंगे तो हमारा जीवन भी उसी तरह से अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से हमारा भी संसार से जाते वक्त लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। फिर संसार में आने का मतलब नहीं है, और जिसका दोबारा संसार में जो नहीं आता है उसको दुख सुख नहीं सहना पड़ता।
परंतु दुख की बात है कि हम तो नास्तिकता का काम करते हैं, चोला आस्तिकता का पहनते हैं। और ये एक जगह नहीं होता, कुदरत का नियम है, होता आया है। हर चीज के साथ जुड़ी हुई है दो चीजें, अच्छाई के साथ बुराई है, पाप के साथ में पुण्य जड़ा हुआ है, जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है, खट्टे के साथ मीठा है। और जब धूप आती है तो छांव चली जाती है, छांव आती है तो धूप चली जाती है। इसका मतलब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं ये दोनों चीज। लेकिन एक चीज उनमें से दुख देने वाली है, एक इंसान को अंधकार में धकेलने वाली है, एक उसको नरकों में ले जाने वाली है, और एक जीव का कल्याण करने वाली है। परंतु जिसके मन में गुरु की प्रतीति है, प्रीत है, उस जीव का समझो कल्याण है। ये नहीं जीव की इतनी ताकत नहीं है वो नाम की खुद कमाई कर सके। जिस जीव ने कमाई की, गुरु पर जिसकी दृढ़ प्रतीति थी, उन्होंने की। चौथी बादशाही सिखों में रामदास जी हुए हैं, और रामदास जी की 3 संतान थी, जिनमें से 5वें गुरु अर्जन देव जी बने। ये बात जब नास्तिकता की, आस्तिकता की आई, तो ही मैं कहता हूं एक ही पिता के अंश से पैदा होने वाले, वो भी एक संत से पैदा होने वाले, एक ही जगह में खाना पीना, एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही मां का दूध जिसने पिया हो। 3 बच्चे थे उनके। बड़े लड़के का नाम पृथ्वीचंद था, दूसरे लड़के का नाम महादेव था, और तीसरे लड़के जो थे सबसे छोटे, उनका नाम अर्जुन देव था। लेकिन गुरु की गद्दी का वारिस कौन बना? अर्जुन देव जी बने। और अर्जुन देव जी क्यों बने? कि उनमें से जो पहले लड़के थे उनके पृथ्वीचंद जी, उनकी सत्संग से, नाम से, गुरु से कोई भावना नहीं थी। संसार का खेल है कि जो माया के चक्कर में पड़ता है, माया उस जीव की आंखों को फोड़ के अंधा कर देती है। जैसे कही ना कि अकल कहे मैं सब तो चंगी, मैं बिच कचेड़ी लड़ दी। लक्ष्मी कहे मैं सब तो चंगी, मेरा दुनिया खलक सलामा कर दी। कर्म कहे उसी सब तो चंगे, हम जो चाह सो कर दी। लेकिन होनी क्या कहती है? होनी कहती तुम सारे झूठे, मैं जो चाह सो कर दी। एक ना मैं भीख मंगावा और एक ना राज कराऊंगी। करनी इंसान की होनी चाहिए। जो इंसान मन से, वचन से, कर्म से सच्चा अच्छा नहीं है, वो कहीं भी जाए वो सफल नहीं हो सकता। तो उनमें से पृथ्वीचंद हालांकि बड़ा होते हुए भी उसको गुरु की प्रतीति नहीं थी, और अर्जुन देव जी जो सबसे छोटे थे, उनको गुरु का प्यार, गुरु का विश्वास, गुरु की प्रतीति और नाम में पूरी श्रद्धा और लगन थी। तो एक बार का जिक्र आया कि रामानंद जो अपने रामदास जी थे, उनके ताऊ के लड़के सहारीमल थे, लाहौर में रहते थे। उनके लड़के की शादी थी। आके रामदास जी से कहने लगे कि आपके बेटे की शादी है और मैं चाहता हूं कि आपके भी चरण हमारे घर में डले। उस पवित्र अवसर पर आके आप लड़के को भी आशीर्वाद दें और हम धन्य हो जाएंगे। रामदास जी कहने लगे कि सहारीमल जी मैं आ तो सकता हूं, लेकिन क्या आऊंगा? अगर मैं आया, संगत को पता लगेगी, संगत आएगी, आपको उनकी व्यवस्था करने में दिक्कत होगी। अच्छी बात हो कि आप मुझे ना बुला के और किसी अपने भतीजे को आप ले जाओ। वो भी सोच समझ के कहने लगे कि बात तो आपकी ठीक है, अगर आप जाओगे तो दर्शन के लिए प्रेमी लोग, सत्संगी लोग, श्रद्धावान जो शिष्य हैं और जिनको तड़प है, क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु को परमात्म रूप समझता है, उनके दर्शन में उसका सब कुछ आ जाता है। वो हमारी तरह से खाने के लिए, रोटियों के लिए भागा दौड़ नहीं करते, वो बंदर बाट की तरह झगड़ा नहीं करते। ये काम तो जानवर, पशु करते हैं। अगर हम प्रेमी हैं, सत्संगी हैं और गुरु के घर से जुड़े हुए हैं, उनके नाम की हमें दीक्षा मिली है, उनके सत्संग में रोजाना आते हैं, तो हमें सुधार आना चाहिए। हमारे अंदर वो श्रद्धा, प्रेम झलकना चाहिए। भक्ति ज्ञान रूप है, और जब ज्ञान प्रकट होता है वो प्रकाश रूप है। जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधेरा तम दूर हो जाता है।
नानक साहब ने कही, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, राम कृपा से हरि भेटिया, नानक नाम प्रकाश। कि जब हरि की कृपा से वो नाम हमें मिल जाता है तो अंधकार का विनाश हो जाता है। लेकिन बड़ी कृपा होती है, हमें भी वो बड़े भाग से मानुष का चोला मिला है। और भी अच्छी बात, हमें सत्संग और गुरु भी मिला है, और उससे भी बढ़ के हमें नाम की दीक्षा भी मिली है। ऐसा अवसर देवी देवताओं को भी नहीं मिलता, हमें मिला है। लेकिन क्या हम समझे? नहीं समझे, क्योंकि संसार के पदार्थों की चाह हमारे पीछे लगी हुई है, और पीछे लगी लगी हमें ऐसी दलदल में फंसाती है कि अभी निकल नहीं पाते उससे। आंखों से अंधा कर देती है, अकल हमारी हर लेती है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को अपनी मर्जी से चलाती है। कभी उस स्वाद में हम मरते हैं, कभी इस स्वाद में मरते हैं, कभी यहां फंसते हैं तो कभी वहां फंसते हैं। अरे शहद और गुड़ के लालच में मक्खी उस पर बैठ जाती है तो क्या कभी वो उससे निकल पाती है? नहीं निकल पाती। संत सतगुरु का सत्संग सागर से भी गहरा है। सागर के अंदर जाने वाले लोग अपनी अपनी मर्जी जिनकी होती है, हम में भी एक जैसे जीव नहीं आते हैं। सागर में डुबकी लगाने वाला कोई डुबकी लगाता है, उसमें मोती लेके आता है। मोती सिप्पी की जिंदा मोती सीप जब तक जीती है तब तक मोती बाहर नहीं निकलता। सिप में पैदा होता है लेकिन वो मर जाती है तभी मोती निकलता, उसके कोई काम का नहीं रहता। जो उसको लेके आता है वो कोई जीव नहीं सताता। पहली प्रकार के वो हैं कि सागर में जाने वाले उससे मोती निकाल के लेके आते हैं। उसी सागर में दूसरी प्रकार के जीव जाने वाले मेंढक और मछलियों को टटोलते हैं। लेकिन तीसरी प्रकार के ऐसे भी जाते हैं जो सागर में अपनी टांगों को भिगो के आ जाते हैं, ना उनको मोती मिलते हैं और ना ही उनको मेंढक मछली मिलते हैं। लेकिन सत्संग तो उससे हजारों गुना अच्छी चीज है। जो सत्संग के अंदर जीव जाता है उसके जैसे भाव हैं वो वैसी ही चीज वहां से लेके आता है। इसीलिए सत्संग को कल्पतरु कामधेनु गाय कही है, सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। और सत्संग में आके जो इंसान सच्चे दिल से आके अपनी कामना करता, उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो उसकी कमी है, संत सतगुरु की कमी नहीं है। समझो कि उसके विश्वास, उसके विचार इस काबिल नहीं है। तो मैंने रामदास जी की बात कही थी, वो कहने लगे, सारीमल जी कहने लगे कि जी ठीक है, आपकी जैसे मर्जी कि पृथ्वीचंद को भेज देना। अब पृथ्वीचंद जी के विचार कभी थे ही नहीं सत्संग के, क्योंकि वो तो वहां पे भेंट चढ़ने वाली सेवा जो मिलने वाली थी और इधर उधर का काम देखता था, और जो उन चीजों में फंस जाता है तो भक्ति से दूर चला जाता है। ये चीज लूटने वाली है। बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को तो नहीं कहूंगा, महात्माओं को, भक्तों को, त्यागियों को इस माया ने लूट लूट के ऐसा गुलाम कर दिया कि कहीं के भी नहीं छोड़े। क्योंकि ये त्यागी के पीछे लगी रहती है, ये अपना अवसर ढूंढती है। मन और माया दो चीज है, मन समान नहीं मोह नहीं, माया समान नहीं मोह नहीं, मन समान नहीं चोर। माया सबसे बड़ी मोहनी चीज है और मन जैसा कोई चोर नहीं है। लाख रखवाली करो निकल जाएगा। कितना समझाओ मन को, ऐसा जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। अरे बैठते भजन करने के लिए वो मन घूमता है कहां कहां, रुकता ही नहीं पल भर के लिए भी। फिर ख्याल आता है, सोचते हो सुमन के लिए बैठा था, नाम जपने के लिए बैठा था, मन कहां गया? मन में तो फैसले करते हो, दूर दूर के कोई चीज खरीदते हो, कोई बेचते हो, या किसी की कही हुई बात, मुद्दत पुरानी बात याद आती है। तुम दिमाग में जो छुपी हुई किताब जिसमें अपने सारे तुम्हारे सोचने वाली बातें, जिनको आप अपने सजेशन इंप्रेशंस कहते हो, मन में उठने वाले सभी विकार, सभी विचार जो उसमें अंकित होते रहते हैं। और जब एकांत में जाते भजन करने के लिए हो, लेकिन उस मन की किताब के पन्नों को उल्टना शुरू कर देते हो, वो भजन आपको काम नहीं देता। भजन परमार्थ असल में क्या है? जब एकांत में जाते हो, भूल जाओ घर को, परिवार को, काम को, पदार्थों को, चिंताओं को, वासनाओं को, निर्विकल्प हो जाओ कि तुम्हारा शरीर भी कहां है और तुम कहां हो। नहीं ख्याल है अपने मन का भी, अपने काम का भी।